देखो ये पासा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब चलो हो गया, बस करो। देखो पहला पासा हमारा होता है सामान्य पासा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल डाइस। दूसरा होता है मानक पासा, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा खुला पासा। अगर ध्यान से देखोगे तो यही दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच वाला तो बहुत इजी है, ठीक है ना, कि वन लाइनर क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। हमको इसमें यह देखना है कि ये पासा के क्वेश्चन आते कैसे हैं और किस किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, वो हम देखेंगे। पहले इसको तुम लोग नोट कर लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा यही है, ठीक है ना। हाँ, इसी से आते हैं सारे। कैसे आएंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप अभी हम बताएंगे, तो समझ में आ जाएगा, ठीक। हो जाए बता देना। देखो बिना बात किए काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। पहला पासा हमारा सामान्य पासा है। इसमें तीन स्थिति होती है। जैसे मान लो एक स्थिति है, फिर दो स्थिति, दो से अधिक स्थिति। देखो पासा जो होता है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये मान लो हमारा कोई पासा है, ठीक है। मान लो हमने यहां नंबरिंग दे दिया 1 4, इधर दे दिया 3। ये हमारे पास एक दूसरा पासा है। हमें नंबर यहां दिया 1 कर दिया, इधर 5 कर दिया, इधर 6 कर दिया, ठीक है। ये बैठो बैठो, ये हमारा केस फर्स्ट है। अभी मत लिखना, ये केवल समझाने के लिए है, ठीक है ना। केस फर्स्ट सामान्य पासा को 2 से 3 टाइप में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और आज ही तो ये तुम्हारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे, ठीक है। सामान्य पासा की अगर हम बात करें, देखो यहां ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है। एक वर्ड होता है क्लॉकवाइज। अरे हम क्लाका की बात करें तो 20 पहुंच गए। देखो सामान्य पासा, देखो ध्यान से देखना। केस पहला ये है कि अगर तुम्हारे पास दो पासा सामने दिए जाए और कहा जाए कि इसका अपोजिट कौन होगा, तो तुमको पता है कि एक पासा में सिर्फ 6 फेज होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर नहीं होता है, ये पता सबको ना। देखो तुम्हारे पास अगर ये फेज बना हुआ है, जैसे ये रखा हुआ है, इसी का देखो सेम फेज ये भी है। नंबर अभी ये देखो यहाँ पे 1 है, वो तुम लोग अभी मतलब इसको जो है ध्यान मत दो। ध्यान से देखो, जो सामने का फेज तुम्हें दिख रहा है, फलक बोलते हैं हिंदी में, यही तुम्हारा सामने का फेज है। जो नंबर दिया है, दो नंबर सेम आ रही है, सेम आ रही ना, तो ये हमारा केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट क्या कहता है कि जब दोनों फेज में नंबर सेम हो, ठीक है ना। अब देखो अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ऐसे। ये लिखो 1, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 3, ठीक है। अगर यहां देखो 1 5 6, इधर हुआ 1, इधर हुआ 5, इधर हुआ 6, ये हुआ। अब बताओ इन 6 नंबर में कौन नंबर तुम्हारा मिस हो रहा है? 2 मिस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 नंबर मिस है तो 2 यहां होना चाहिए। तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 2, 4 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6। केस फर्स्ट तुम्हारा यही है, समझ गए। केस फर्स्ट तब लगता है जब तुम्हारे फेज में, चाहे यहां हो, चाहे ऊपर वाले में, चाहे अंतर केंद्रीय वाले में, तीनों में हो, ठीक है, और सेम नंबर मैच करे, ठीक है, सेम नंबर मैच करे, तो हम लोग ले चलते हैं कैसे, क्लॉकवाइज। तुम्हारा केस फर्स्ट यही है, समझ गए। अब लिख लो केस फर्स्ट में, थोड़ा से बोल दे रहे हैं। हाँ, पहला हेडिंग तुम्हारा रहेगा सामान्य पासा, इसमें लिखो केस फर्स्ट में। नहीं होगा ना, रुको स्टेप बाय स्टेप पहुंचो। ये तो केस फर्स्ट इसलिए बता रहे हैं ना। अभी जब तुम्हारा इधर एक यहाँ पे सामने सामने, अभी एक तुम्हारा ऊपर हो जाएगा, सब स्थिति बताएंगे। लिखो केस फर्स्ट में, थोड़ा लिख लो। जब किसी पासे की 2 स्थिति दी जाए, ठीक है ना, ये तुम्हारा हेडिंग है पासे का। जब किसी पासे की 2 स्थिति दी जाए, ठीक है, विपरीत सतह बताने के 3 नियम हैं। विपरीत सतह बताने के 3 नियम हैं। अच्छा, ठीक है ना। विपरीत सतह बताने के 3 नियम जो हम बोले, देखो विपरीत सतह बताने के 3 नियम है। क्या बताना है तुमको? यही बताना है ना कि एक का उल्टा कौन होगा, दैट्स कॉल्ड अपोजिट साइड, विपरीत सतह, ठीक है। तो पहला नियम देखो तुम्हारा यही वाला है, इसको लिखो। जब दोनों स्थिति में केवल एक संख्या समान हो,
जब दोनों स्थिति में केवल एक संख्या समान हो, वह संख्या समान सतह पर दिख रही हो, समान सतह पर दिख रही हो, समान सतह पर दिख रही हो, तो परस्पर बदली गई संख्याएं, तो परस्पर बदली गई संख्याएं, तो परस्पर बदली गई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो दे रहे हैं, एक ये हुआ, ठीक है ना, मान लो एक पासा तुम्हारे पास ये है, ये देखो तुम्हारा हुआ, ठीक है। अब बताओ इसका जल्दी से, 3 नहीं है तो 5 उल्टा कौन होगा? 3। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल में लिख लो, ठीक है, और इसका सब जैसे ही हम बनाए हैं ऐसा, ऐसे इसको बना के लिख दो, ठीक है। देखो ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, ओपन डाइस का आएगा, भी बताएंगे कैसे आएगा, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक, तो फिर समझाने के लिए, लेकिन बेसिक भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या आ गया? हाँ आराम से लिखो, आराम से लिखो। हो जाए बताना, हो गया? अब मान लो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बता रहे हैं, अरे क्वेश्चन इसमें क्या पूछे, क्वेश्चन तुम्हारा यही पूछा है कि इसमें ना कि अपोजिट कौन सा होगा। अब देखो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना, जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था कि जो सामान फेस पे होता था वो आमने सामने, अगर मान लो 5 है तो 5 यहां होना चाहिए था, तब मैच करते थे, या 4 यहां तो 4 यहां होना चाहिए, ऐसा मैच करते थे। देखो 5 4 2 दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 5 4 2 में सिर्फ एक केवल तुम्हें मिल रहा है, ठीक है ना, ये 2/2 मिल रहा है, लेकिन इन दोनों का जो एक स्थिति है, जो एक पोजीशन है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। क्या करेंगे? क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब देखो स्टार्ट कहां से करेंगे, पहले ही देख लो, कॉमन से। कॉमन क्या है यहाँ पे? 2 है, 2 से हम लोग जाएंगे सीधे, 2 से जाएंगे सीधे क्लॉकवाइज, तो इधर हो जाएगा 2 5 4, यहां से जाओ ऐसे, तो 2 1 6, क्या नहीं दिख रहा है? तो बस बजा दो मीन, लिखो 3, ठीक है ना। तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 3, ठीक है। 5 का अपोजिट क्या होगा? 1, और 4 का अपोजिट 6। समझ में आ गया? ये तुम्हारा केस सेकंड था। इसको लिखवा दे कि ना लिखवाएं? हेडिंग लिख लो बस, फालतू चीज मत लिखो ना, समझ में आ जाएगा, लिखो। जब दोनों स्थिति में, जब दोनों स्थिति में दिए गए पासे की स्थिति, जब दोनों स्थिति में दिए गए पासे की स्थिति सेम ना हो, स्थिति सेम ना हो, ठीक है। लिख लो केस थर्ड।
देखो बात ना करो यार, खूब बतिया रहे हो तुम। कहाँ की बात है, महिला की बात। देखो केस थर्ड तुम्हारा क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, तुम्हारा इधर 6 और 2, इधर 2 6 देखो दोनों मैच है। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वहां क्या था कि एक संख्या कॉमन होती थी, यहाँ दो संख्या कॉमन है, ठीक है। अब देखो इसे थोड़ा ध्यान से देखना, सेम रूल अपनाएंगे, चाहे तुम 2 को ले लो कॉमन में, अगर हम 2 को कॉमन ले रहे हैं तो क्लॉक वाइज रूल लगेगा ऐसा, तो ये हो जाएगा देखो 2 6 4, यहां से जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 3, ऐसा होगा, यही तो होगा। थोड़ा ध्यान से देखना भी, ठीक है। अगर ऐसा ही होगा तो ये बताओ कि तुम्हारे पास 2 है 6 है 4 है 3, क्या क्या गायब, 1 और 5 गायब है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें एग्जैक्टली तो 4 का अपोजिट क्या होगा 3, ठीक है। अगर हम 2 या 6 की बात करें, ठीक है, अगर हम 2 की बात करें तो क्या होगा 1 या 5, और अगर 6 की बात करें तो क्या होगा 1 या 5। ये चीज तुम्हारी रहेगी कंफ्यूजिंग में, ठीक है। अगर तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में तो ये डेटा एकदम क्लियर है 100%, लेकिन ये क्लियर डेटा नहीं है, तो देखना ऑप्शन में हमेशा ऑब्लिक लगा के इसका आंसर देगा, ठीक है। या तो 2 का उल्टा 1 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। 6 का उल्टा या तो 1 होगा या तो 5 होगा, एग्जैक्ट डेटा कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना, समझ आ गया। तो केस थर्ड तुम्हारा यही है कि जब किसी भी पासे में 2 अंक समान दिख जाएं तब, ठीक है ना। केस थर्ड क्या है, किसी भी पासे में 2 अंक अगर तुम्हें समान दिख रहे हैं तो वहां पे सिर्फ एक स्थिति ही तुम्हारी ऐसी होगी जो एकदम क्लियर होगी। क्वेश्चन उठाओगे लास्ट ईयर के तो तुमको सेम क्वेश्चन ऐसा एक दिख जाएगा, ठीक है। 2 कॉपी ऐसा हुबहू क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन में ऐसा ही एक ऑप्शन दे देगा, अगर पढ़े होगे तो लगा ले जाओगे, नहीं पढ़े होगे तो निकल जाएगा दिमाग से, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर 2 अंक तुम्हारे एकदम समान दिख रहे हैं तो जो अंक समान नहीं दिख रहा है बस एग्जैक्ट उसी का अपोजिट तुमको मालूम चलेगा, बाकी उन दोनों का स्थिति एकदम क्लियर नहीं होगी, समझ गए। सामान्य पासा तुम्हारा खत्म हो गया। लिखो हेडिंग दूसरी, मानक पासा। नहीं मत लिखो, समझ गए कि लिखवा दे, लिखो बोल दें, लिखो अच्छा। यदि दोनों स्थिति में, हाँ इसी में केस थर्ड में लिखो, यदि दोनों स्थिति में, यदि दोनों स्थिति में 2 संख्याएं समान हो तो, यदि दोनों स्थिति में 2 संख्याएं समान हो तो केवल दोनों स्थितियों की, तो दोनों स्थितियों की, ठीक है, तो दोनों स्थितियों की भिन्न संख्याओं का, भिन्न मतलब जो सबसे अलग होगी, जो कॉमन नहीं होगी, भिन्न संख्याओं का विपरीत पता होने का नियम होता है, या विपरीत पता होना चलता है, या नियम होता है, जो भी लिख लो, विपरीत होने का पता चल सकता है, ठीक है। हो गया ये। अब देखो मानक पासा, देखो दूसरा नंबर था हमारा मानक पासा, ठीक है ना। देखो मानक पासा, मानक पासा देखो ध्यान से देखो, पहले लिखना बाद में, तो हमसे पूछो ना, समझ नहीं आया तो किससे पूछोगे, हम आए पढ़ाने कि वो आया पढ़ाने, हमसे पूछो ना, क्या आ गया पूछो क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन लगवाएंगे, रुको तो, अभी पढ़ा के तुम्हें क्वेश्चन लगवाएंगे तब तुमसे पूछेंगे फिर। देखो मानक पासा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, ठीक है। जैसे मान लो देखो 1 है 2 है 3 है, इसका उल्टा क्या होगा 6 5 4, ये एकदम फिक्स होता है, ठीक है ना मानक पासा में। बस ये तुम्हारा मानक पासा है। मानक पासा कहने का मतलब होता है कि 2 पासाओं का योग कितना होना चाहिए, ठीक है,
ये तुम्हारा क्या है, स्टैंडर्ड डाई। उल्टा मतलब 6 का 1, 5 का 2, 4 का 3, ये उल्टा है। ठीक है, मतलब दो पासाओं का योग 7 होना चाहिए मानक पासा में। और अगर कहीं पे भी दो पासाओं का योग 7 दिख रहा है मतलब मानक पासा है। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये हम एक डाइस बना रहे हैं इधर, देखो पहचानना सबसे छोटा चीज है कि मानक पासा कौन सा है कौन सा नहीं है, ये तुमको बता देते हैं। दो का योग 7 होता है, तीनों का योग कितना होता है, 9, 21। अरे 7 7 7 कितना हो जाएगा, 25 की 12, 21। ठीक है, 21। ठीक है, इधर 6 ले लो, इधर 5 ले लो, इधर 4 ले लो। देखो मानक पासा पहचानने की सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है, एक चीज जान लो कि दोनों भी डाइस में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होंगे। ठीक है ना, दोनों डाइस में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होंगे। अगर तुम्हें कॉमन नंबर दिख गया दैट्स मीन कि वो डाइस मानक पासा नहीं है। ठीक है ना, सामान्य पासा में आ जाएगा तुरंत। तीसरा नंबर लिखो, ये हो गया, इतना ही था ये। ठीक है, बस इतना ही था। अभी रुको, अभी रुको। खुला पासा जो एग्जाम में इस समय का सबसे ट्रेंडिंग में है। क्या हो गया, क्या हुआ, कौन दरोगा है? डम्बल नहीं उठवाएंगे तुमसे हम कि डम्बल उठावा आगे। तुम लोग भी नहीं, हंसी मजाक होना चाहिए, है ना। देखो ये तुम्हारा खुला पासा है। ठीक है ना, पासा एकदम खुल गया, 6 के 6 तुम्हें दिख रहे हैं। इसमें अपोजिट कैसे निकालोगे, किसी को पता है, बताओ। 5 का बताओ कितना होगा, बताओ अनिल। 5 3, देखो देखो कैसे हम जो महादेव कह रहे हैं, बताइए महादेव कैसे 1 का 2 हो जाएगा। देखो ऐसे में ओपन डाइस में निकालने का सबसे फॉर्मूला होता है, चलो इधर देखो, इधर देखो। अगर तुम 1 की बात कर रहे हो तो इसकी बाउंड्री तुम्हारे जो अपोजिट होगा उससे नहीं जुड़नी चाहिए। ठीक है ना, तो 1 का क्या हो जाएगा 4, 5 का 3, 2 का। ठीक है, ये हो गया खुला पासा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन दे रहे तुम लोग बताओ। ठीक है, डिजाइन थोड़ा बिगड़ गई। अरे हमसे पूछ लो कि आपस में पढ़ रहे हो। हाँ, अब तुम सही बोले हो एकदम। 1 2 3 4 नागिन बना रहे थे यार, लेकिन बन नहीं पा रही नागिन हमारी। देखो तुमको देख लें एक बार, अब तक नाग बन जाए। 3 कितने हुए, 5 ही हुए ना, हो गया ना। चलो 1 सेकंड रुको, कलर चेंज कर लो। जिससे पूछेंगे कृपया करके वही बताएगा। ठीक है, जिससे मैं पूछूं, बताओ महादेव पी का अपोजिट क्या होगा, एक्स। हाँ तुम वाई कैसे बता दी, बेटा बेटा बैठ के बताओ। देखो इसमें क्या है, पी का तुमने बताया एक्स। ठीक है ना, जेड का क्या होगा, जेड का वाई हो गया, क्या बचा ए का बी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड।
नोट करना, नोट कर लो, नहीं हटाए फिर नोट कर लो। अभी तुम लोग को हम कैलेंडर का क्वेश्चन पीडीएफ भेज दे रहे हैं। आ गया? पेज नहीं यार, ग्रुप में आ गया है। पहले क्वेश्चन बताओ। समझ में आ रहा तुम्हें जी? अच्छा, पहली क्लास ले रहे हो, इससे पहले नहीं पढ़े कभी? चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। तुम क्या करोगे जी? तुम्हारा फोन ही गायब हो गया। तो कैसे गिरा दिए तुम फोन अपना? क्या चक्कर में? सूर्य चक्कर में? अच्छा, गोलगप्पा बोल रहे हो, फूल की फूल चिल्ला रहे हो। बस बस ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, और कहाँ से मंगाओगे? हाँ, चलो आगे देखो थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझ में आए, तुम लोग ग्रुप में हो, क्वेश्चन तुरंत भेज दिया करो, ठीक है। आधे घंटे 40 मिनट में आंसर मिल जाएगा। अब दिन भर थोड़ी व्हाट्सएप लिए बैठे रहते हैं। कौन समझता कब दे रहा है कि कहाँ चैटिंग करनी है, क्यों गजेन? तुमसे कौन कह रहा है तुम डबल हो? अपने बता रहे सिंगल हो, तुमसे पूछा कौन, ये बताओ पहले। अच्छा ये बताओ, जरूरी है कि अगर तुम व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो किसी और से बात कर रहे हो? दोस्त भी तो हो सकते हैं। कहाँ जुड़े? ग्रुप में? कहाँ कहाँ तुम लोग भटक जाते हैं। ठीक है, समूह में जुड़ा, अच्छी बात है। ठीक है ना? क्वेश्चन देखो, पूछ रहे, बताना। बताओ स्टार का क्या होगा? इजी क्वेश्चन दे दिए ना, इजी क्वेश्चन दे दिए, थोड़ा इजी हो गया, थोड़ा टफ देते हैं। चलो बताओ महादेव, इसका क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं पहले ये बताओ महादेव, कोई नहीं बताएगा। डॉलर, थीटा, डेल्टा कह सकते हो। डेल्टा इसे बनता है ना, इसे कंफ्यूज थे, वो मैथ का डेल्टा है। मैथ पढ़े हो 12th में, फिजिक्स, और वो कैलकुलेशन? तो क्या बोल रहा, पढ़े हैं? कैलकुलस पढ़े हो? कैलकुलस पढ़े थे? कौन पढ़ा कैलकुलस 12th में? 12th में कोई मैथ पढ़ा है? कोई लिया 12th में मैथ? मैंने पूछूंगा परिभाषा, परेशान ना, बस ये पूछ रहा हूँ कि 12th में कौन कौन लड़का मैथ से पढ़ के आया, ये बता दो बस। तो 1 साल बाद हाथ उठा रहे हो तो इतना बताने के बाद तुम लोग क्या सब बायो, ये सब बायोलॉजी वाले थे। तुम्हारा हमको परसेंटेज भी याद है, कितना पाया? 75% तुम्हारा है ना? 72 कितना था? 73। वो नहीं जानेंगे, एक बार बता चुका। तो तुम लोग बायोलॉजी से आए पढ़ के? बताओ सेल क्या होती है, बताओ। अच्छा सेल क्या होती है? सेल मीनिंग नहीं पूछे तुमसे हम कि लाइट क्या होती, प्रकाश। डिफिनेशन बताओ, परिभाषा बताओ। सबसे छोटी इकाई होती है सेल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिवाइड का क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं पार्शियली डेल्टा, ठीक है ना। पार्षदी नहीं, सभासदी डेल्टा। पार्शियली आधा, पार्शियल मतलब क्या होता है?
पार्शियली, ठीक है ना। पार्शियली मतलब होता है आधा। समझ में आया? और तुमको हम बताओ मैथ पढ़ाएं, ये भी बताएं तुमको हम इंग्लिश भी पढ़ा दें। हाँ ये लैम्डा है, ये लैम्डा, ठीक है ना। लैम्डा मतलब अगर फिजिक्स में जाओगे साइंस में तो वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। क्या होता है? वेवलेंथ। अब बताओ वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है? साइंस भी आती तुम लोगों ने 5 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 5 आएगी ना, पढ़ लो थोड़ा सा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा देखो एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो बताते हैं, ठीक है। तुमको ऑप्शन देंगे, ठीक है अभी हम। बजा लो हारन पेट भर। ठीक है ना। देखो ये जो बना हुआ है, अरे यार गलत गलत हो गया, पहले इसको लिख लो, जल्दी से बताते हैं। ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन तुम्हारा। रुकना एक मिनट अभी, ठीक ना, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। चौथा ऑप्शन ले लो। बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। पल्ले नहीं पड़ा ना, क्या पूछा क्या नहीं पूछा, कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन में? इसको बंद कर दिया गया, ठीक है ना। इस खुले पासे को बंद कर दिया गया। तुमको पता होना चाहिए कि 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का अपोजिट तुम्हारा कौन कौन सा है, उसको देखो और इन चारों को देखो, ऑप्शन को। अब बताओ कौन सा सही कौन सा गलत है। हट रहे हैं, एक मिनट रुको हट जा रहे हैं, बताओ। पहला बन जाएगा। सब लोग बताओ, एक लोग ना बताओ। तो तीसरा वाला सही है। पहला पत्र उतरेगा, कैसे बनेगा? रुक जाओ तुम, कैसे बनेगा जल्दी बताओ गजेन। क्या समझ में आ रहा है? पल्ले नहीं पड़ रहा है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। दांत निकालो अब, निकालो। हम या तुम निकालो, दोनों को एक दांत निकालो, आंसर बताओ इसका कैसे होगा, बताओ खड़े होकर। तुम लोड के बताओ नीचे जमीन के अंदर से। नहीं चलो जब बाहर, हमें फोन कर दो, हम ऐसे सुन ले रहे हैं। हमको चूतिया बना रहे हो कि अपने को बना रहे हो चूतिया, ये बताओ। इसका आंसर मैं पूछ रहा हूं, ये वाला तुम कह रहे हो सही है, कैसे सही, बस ये पूछ रहे हैं। वो बोला तुम भी मान गए। देखो सीधी सी बात है, अब रुक जाओ हम बता दे रहे हैं।
देखो 2 का उल्टा क्या होगा? 3 का अपोजिट। देखो 2 लिख, 2 का अपोजिट तुम्हारा है 4 और 3 का अपोजिट है 5 और 1 का हो जाएगा 6। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज करो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा बन रहा है, अगर कहीं पे 1 होगा तो वहां पे 6 नहीं होना चाहिए, अगर 2 होगा तो वहां 4 नहीं होना चाहिए, 3 होगा तो वहां 5 नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन छोड़ दो। देखो 1 है, ठीक है, उसके बाद क्या तुम्हारा है? 4 है और 6 है। क्या है? देखो 6 और 1 तुम्हारा साथ में है, तो क्या ये हो सकता है? नहीं होगा। तीसरा वाला देखो, अगर इनकी बात देखो, 4 का उल्टा क्या होगा? 2, ठीक है, 3 का 5 और 6 का 1, ये तुम्हारा सही है, ठीक है। तुम कौन बोला सही? तुम बोला, ठीक है। ठीक है, तीसरा वाला तुम्हारा सही है। चौथे में आ जाओ, देखो 1 का उल्टा क्या होगा? 6, पहले दिया गलत हो गया, पहले वाले में आओ, 1 2 3, ये भी सही है, ठीक है। 2 तुम्हारे सही हैं, 2 तुम्हारे गलत हैं। समझ आया क्वेश्चन का लेवल कैसे होता है? मतलब दोनों सही हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, एक ही सही होगा। देखो वहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ऑप्शन में पता क्या होगा? बोल देगा ए व बी, ठीक है, ऐसा करके देगा समथिंग में, लेकिन ऐसा देता नहीं है, एक ही देगा सही है गलत है, ठीक है। 4 में एक सही होगा या एक गलत होगा, ऐसा कुछ होगा। समझ में आ रहा क्वेश्चन? नोट करो जल्दी से। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। जो बताए थे वो केवल तरीका था बताने का, खुला पासा, मानक पासा, सामान्य पासा, वो केवल तरीके थे। आते एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन है। क्या समझ में आ रहा है? 1 3 सही है। देयर आर सम प्राइवेसी। हवन करके आए हो आज? क्या कह रहे हैं? हमको लगा तुम बोल रहे हो कि आज हवन करके आए हैं। हो गया, हटाएं ये। रुकना 1 मिनट, रुक जाओ, रुक जाओ, हमसे गलत हो गया, ठीक है, चेक कर लें। अब बनाओ जल्दी से, ए और डी, ठीक है ना। इसका बनाते हैं ऑप्शन अब, ठीक है। कहाँ भैया 50,000 रुपये लग रहा है? अच्छा अच्छा, रखे रहो उसको भी, काम देगा आगे कभी। 50,000 में कांस्टेबल, बाईस में 2 लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है बहुत तत्पर रहती मारने पीटने में, पता है ना। फालतू की कमेंट पास ना करो, ठीक है ना। कमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन फालतू के नहीं, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन तुम्हारा है, इधर रख दे रहे हैं, ठीक है।
4 ऑप्शन है, जिससे पूछेंगे कृपया करके वही आंसर बताएगा, कोई आगे आगे नहीं बोलेगा। किधर? हाँ ये डी एफ ए, डी डी। ठीक है ना, अब दिख रहा है? बताओ, जिससे पूछेंगे कृपया करके बताएगा। रुको रुको अभी। हम्म, जल्दी बताओ। और कोई? नंबर 3। इधर तुम लोगों का अभी नहीं आया, जल्दी निकालो, लगाओ। तुम्हारा पीछे से कितना आया? 3 नंबर। तुम्हारा आगे? सबका 3 आ रहा है, सबका 3 आ रहा है ना, बस 3 आंसर सही है। ठीक है ना, कैसे सही है? अगर इसका निकालो अपोजिट, एफ का क्या हो जाएगा? बी, ई का सी, ए का डी। ठीक है ना, तो अगर ऐसा लिख लो यहाँ पे ए बी सी, तो ए का हो जाएगा डी, बी का क्या होगा? एफ, और सी का क्या हो जाएगा? ई। तो देखो ये तुम्हारा एक पेयर बन रहा है। अगर कहीं पे ए है तो वहां पे डी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं बी है तो वहां एफ नहीं होना चाहिए, अगर कहीं सी है तो वहां ई नहीं होना चाहिए। ऐसा सिस्टम है। देखो यहाँ पे तुम्हारा अगर देखो तो यहाँ बी है, यहाँ एफ है, ठीक है ना, तो ये बात वहां गलत हो गया। अपोजिट बताओ कैसे हो सकता है? तो कोई दूसरे पासे में होना चाहिए। अगर इसकी बात करो यहाँ पे तो देखो ए है, डी और डी एक साथ आ गया ये, तो ये भी गलत हो गया। चौथा वाला देखो बी के साथ एफ आ गया, ये भी गलत हो गया। बस यही नंबर सही है, तीसरी वाला तुम्हारा सही है। ठीक है, समझ में आ गया? और देते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालो। 3 फिगर तुम्हारे पास दिए हुए, ठीक है ना। ये ऐसे फिगर में अगर कहीं 2 से ज्यादा फिगर एक साथ आ जाए, 3 या 4 या 5, तो ऐसा 2 चूज करते हैं जहां से तुम्हारा आंसर निकलना पॉसिबल हो। ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर एक स्थिति वाला पकड़ने की कोशिश करना है कि जहां पे एक स्थिति मिल जाए, अगर 2 स्थिति मिल जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। जैसे हमने बताया था, याद है? बस एक ही लोग को याद है। केस सेकंड हम बता रहे थे, सॉरी केस थर्ड में क्या बताए थे कि अगर अगर तुम्हारा किसी भी 2 पासे में 2 अगर एक साथ मैच कर रहा है तो वहां पे सिर्फ एक ही स्थिति की संभावना होती है बनने की, बताए थे और लिखवाए भी थे। तो इन तीनों में कोई ऐसा 2 चूज करना जहां पे सिर्फ एक ही नंबर कॉमन दिख रहा हो। क्या 2? अब आंसर बताओ कितना होगा? इसका आंसर मुझे जल्दी बताओ। तीन हो गए। 3 बता रहे और लोग बताओ कितना आया? बताओ मोहम्मद कैफ, नहीं आया? तुम्हारा कितना आया जी? नहीं समझ में आ रहा है। 2 होगा, 2 होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। देखो अगर इन दोनों को देखो तो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 4 6 दिख रहा है। सिर्फ एक ही ऐसा तुम्हारा नंबर है जो कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। तो बस यूजिंग क्लॉकवाइज रूल ऐसे बनाओ, लिखो 2 के बाद 3 के बाद 1, यहां से क्या हो जाएगा 2 4 6, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो 1 का अपोजिट क्या हुआ 6, 3 का अपोजिट क्या हुआ 4, 2 का क्या हो जाएगा 5, 2 का 5 होगा। अब देखो यहाँ पे कि तुम्हारा यहाँ पे 5 है, तुम्हारा यहाँ पे 6 है, तो वहां आंसर क्या हो जाएगा 4, 4 इज राइट आंसर, तुम्हारा गलत था। अब देखो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने है, नहीं बल्ले पड़ा। चलो एक मिनट बता रहे हैं। एक तो पांसा बनाने में टाइम चला जा रहा है, ऑप्शन दिया करें। ओके तो पहले ऑप्शन देते हैं, ठीक है। लिखो इस क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो बताते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन पूछा है कि डी का अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, लगाओ। डी का अपोजिट कौन होगा, इसका ऑप्शन लिख दे रहे हैं हम। पहला बी, नन ऑफ दीज, इन तीनों में कोई नहीं। बता कौन बोला ये होगा, और कोई। डी का अपोजिट कौन सा होगा, गलत हो जा रहा है। एक मिनट एक मिनट, हाँ एज राइट आंसर। अरे रुको यार, तुम लोग हल्ला मचा दी हो। देखो अगर हमने कहा था कि 2 से अधिक अगर तुम्हारे फिगर साथ में आ रहे हैं तो वहां पे ऐसा लेंगे 2 फिगर जिसमें कॉमन की वैल्यू सिर्फ 1 दिख रही हो। अब बताओ ये 3 फिगर है, चाहे ये 2 लो, चाहे ये 2 लो, चाहे ये 2 लो, ठीक है, तुम कुछ भी ले सकते हो अपना, तुम जो है 2 पेयर बना सकते हो, चाहे जो ले लो। अगर यहाँ देखो तो यहाँ ए है, सी है, बी है, यहाँ देखो ए और सी दोनों है, यहाँ पॉसिबिलिटी तुम्हारी थोड़ी कम हो जाएगी लेने की, ठीक है। आंसर तुमको डी का उल्टा चाहिए तो मतलब तुमको ये तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं देखो तो यहाँ पे ए बी सी है, वहां देखो ए बी सी, सिर्फ केवल सी और सी मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। हम इन दोनों को ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि तीनों को ले लो, ठीक है ना, सिर्फ 2 को ही लेना है। अगर हम इन दोनों को ले रहे हैं तो ध्यान से देखो, वही क्लॉकवाइज वाला रूल अपनाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, सी
बी ए, यही होगा। उधर से क्या हो जाएगा, सी ई डी, डी का उल्टा क्या होगा, बस यही आंसर। देखो चाहे 2 हो फिगर, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, ठीक है, कितने फिगर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुमको सिर्फ लेना है 2 फिगर को ही लेना है, ठीक है ना। दोनों फिगर में पहली बात तो कोशिश करना कि एक ही वर्ड कॉमन हो, 2 वर्ड कॉमन होने पे पॉसिबिलिटी में आंसर आने लगता है, बताए थे ना। किसमें बता रहे हो, भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उधर जमवाई मार रहा होता था, ठीक है। किसमें 2 आएगा, तो ये वाला बताओ पहले ना, उसमें तो भी आ रहे हैं, रुको समझ में आ रहा क्वेश्चन। हाँ देखो 1 मिनट, इनका क्वेश्चन है कि इन 2 कॉमन लोगे, तो देखो यहाँ पे ए और सी कॉमन दिख रहा है। अगर तुम क्लॉकवाइज चलो, हम सी को बेस मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम सी को बेस मान के चल रहे हैं तो क्या लिख जाएगा, ये सी बी ए होगा, यहां क्या हो जाएगा, सी ए ई। अब तुमको यहां पे सिर्फ यही दिख रहा है, 1 मिनट, सी बी ए सी ए ई, सी बी ए सी, यहां कहीं तुम्हें डी दिख रहा है। हाउ यू फाइंड अपोजिट डी, कैसे कभी फाइंड करोगे, तो ये तुम्हारा ऑप्शन में आ जाएगा। फिर देखो ए है, बी है, सी है और ई है, डी और एफ नहीं है, ठीक है, डी एफ नहीं है, तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा, या तो डी होगा या तो एफ होगा, यही होगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो ये दोनों दोनों यहां नहीं लोगे, ठीक है। कौन सा लोगे, जहां पे सिर्फ एक कॉमन हो, ठीक है, तुम्हारा डाइस पूरा खत्म। ऐसे ही आते हैं, बताएंगे, ठीक है।